गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अपनी आज की फिर से एक नई क्लास शुरू करते हैं अपन। इसके अंदर अपन थोड़ी टाइड की बात करेंगे, थोड़ा इंट्रो देंगे टाइड का, बाकी आगे जो है टाइड मेन जो है वो आगे चलेंगे अपन, पर अभी इस पर हल्की फुल्की ही बात अपन करेंगे। इसके अलावा सिजगी की भी थोड़ी बात करेंगे, थोड़ी सी ग्रहण की भी बात करेंगे और थोड़ा बहुत इसको आगे चलाएंगे अपन। पर जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल कर लें, और साथ के अंदर बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि अगर वो आपने नहीं बजाई तो नया नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। इसके अलावा आखिरी तक वीडियो देखना, मैं एक नई चीज़ भी बताऊंगा आप लोगों को एज ए जनरल नॉलेज, जो बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज अपन बात करेंगे मून या टाइड की। मून या टाइड, इससे होने वाला, मतलब मून से जो टाइड होते हैं, टाइड को हम वैसे कहते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, टाइड को ज्वार भाटा कहते हैं। खैर सबसे पहले जो अपन बात अभी शुरू करते हैं वो हम इसके अंदर बात करेंगे कि कंजंक्शन क्या होता है या युति क्या होती है। कंजंक्शन को हिंदी में हम कहते हैं युति। ये कंजंक्शन और युति की जो फेज होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो मून है वो सूरज के पास आ जाता है। इन दिस मून कम क्लोजर टू सन। इसके अंदर जो चांद है, चांद जब धरती पे ऐसे घूम करके वापस यहाँ आ जाता है और ये तीनों एक ही लाइन के अंदर हो जाते हैं, तब ये पोजीशन जो है इसको हम कंजंक्शन इंग्लिश में कहते हैं और युति कहते हैं हिंदी के अंदर। हिंदी मीडियम वाले देख लें, इसको युति कहते हैं। इसके अंदर जो तीनों हैं वो एक ही लाइन के अंदर आ जाते हैं। ये लोग 180 डिग्रीज का एंगल होता है इनका, 180 डिग्रीज का। पर सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर क्या होती है कि ये सिजगी की पोजीशन है, SY ZY GY, सिजगी, सिजवी। ये सिजवी की पोजीशन है, पर ये 180 डिग्री के एंगल में आ जाते हैं, बिल्कुल सीधे आ जाते हैं, बिल्कुल सीधे आ जाते हैं। पर मैंने बताया था ये सिजवी कैसे हुआ कि मून और अर्थ के अंदर 5 डिग्री का फर्क रहता है, 5 डिग्री का फर्क रहता है, 5 डिग्री डिफरेंस। इसके अंदर धरती, मैंने बताया था आपको, धरती जो होती है वो दबी हुई होती है और मून जो है वो उभरा हुआ होता है, पर ये लोग एक ही लाइन के अंदर होते हैं। ऐसे बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर, ऐसे मैंने बताया था आपको कि ये दिखने में ये होते इस तरीके से हैं, पर यूं देखेंगे तो ये सीधे दिखते हैं। पर ये सिजगी की या सिजवी की पोजीशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 5 डिग्री का फर्क रहता है, 5 डिग्री का फर्क मून और अर्थ का रहता है। तो जब मून सूरज के पास के अंदर आ जाता है, उस कंडीशन को हम कहते हैं कंजंक्शन, कंजंक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं युति। ये 180 डिग्री का एंगल है, ये 180 डिग्री का एंगल है, 180 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। इसके बाद के अंदर ये तो है फर्स्ट, उसके बाद में आता है ये सेकंड, जिसको हम कहते हैं ऑपोजिशन या वियुति। हिंदी के अंदर हम कहते हैं वियुति। इसके अंदर क्या होता है, जब मून यूं घूमते हुए इस पोजीशन में आ जाता है तो ये सूरज से दूर हो जाता है, ये सूरज से दूर हो जाता है। जब ये सूरज से दूर हो जाता है तो नेचुरल सी बात है, ये अपोजिट चला गया, तो ये अपोजिशन हो गया, ये अपोजिशन हो गया। इसके अंदर मून गोस अवे फ्रॉम सन। इसके अंदर मून जो है वो सूरज से दूर चला जाता है, धरती बीच में आ जाती है, मून से दूर चला जाता है।
इसको हम कहते हैं अपोजिशन या वियुति। ये भी 180 डिग्री एंगल होता है, 180 डिग्रीज। ये भी 180 डिग्री एंगल होता है, पर वही फर्क है 5 डिग्री का, 5 डिग्री डिफरेंस। फाइव डिग्री डिफरेंस किसके अंदर? अर्थ में और मून में 5 डिग्री डिफरेंस। इसलिए ये भी सिजगी की पोजीशन है, सिजवी की पोजीशन है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब सूरज, चांद और धरती एक ही लाइन में आते हैं और कंजक्शन की स्थिति बनती है, तो इसके अंदर क्या होता है? हाई टाइड होता है, वेरी हाई टाइड। वो इसलिए होता है क्योंकि सूरज की भी अपनी ग्रेविटेशनल पुल होती है, सूरज का भी अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और चांद का भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब दो जने मिलकर के किसी चीज़ को खींचेंगे तो पानी ज़्यादा ऊपर उठेगा, जिसको हम हाई टाइड कहते हैं, या इसको हम कहते हैं बहुत ही बड़ा ज्वार भाटा आया है। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जब मून दूसरी तरफ चला जाता है तो यहाँ से उसकी शक्ति जो है वो आधी हो जाती है। यहाँ पे तो दोनों मिलके खींच रहे हैं। अपोजिशन या वियुति के अंदर क्या होता है कि चांद उस तरफ चला जाता है, तो यहाँ से केवल सूरज ही है जिसकी गुरुत्वाकर्षण बल या जिसका ग्रेविटी जो है वो अर्थ पे से ज्वार उठाती है। तो यहाँ पर होता है मीडियम टाइड, ना ज़्यादा ना कम, ना ज़्यादा ना कम। ये दोनों सिजवी की ही पोजीशन है, क्योंकि अर्थ और मून, धरती और चांद के अंदर 5 डिग्री का डिफरेंस है ऊपर नीचे का। धरती धसी हुई है और चांद उकरा हुआ है, चांद बाहर हुआ है। अब मेरे को ये बताओ कि क्या ये पोजीशन जो है, ये वाली जो पोजीशन है, ये अपन चौथा, इसको तीसरा मानते हैं, इसको अपन मानते हैं चौथा। इसके अंदर जो होता है आप ये देखना कि जब मून यूं घूमता है नीचे आ जाता है, इसके अंदर मून जो है वो ऊपर चला जाता है। तो क्या ये सिजवी है? क्या ये सिजवी की पोजीशन है? सोचो, सोच सकते हो, क्या ये सिजवी की पोजीशन है? सिजवी की पोजीशन है ये? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये सिजवी की पोजीशन है, तो ये सिजवी की पोजीशन है। क्या ये है सिजवी की पोजीशन? चलो मैं बताता हूँ, नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये सिजवी की पोजीशन नहीं है, ये सिजवी की या सिजगी की पोजीशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सूरज, चंद्रमा और धरती जो है वो एक लाइन में होने चाहिए और 5 डिग्री का फर्क होना चाहिए ऊपर नीचे, उसको ही सिजगी कहते हैं। पर यहाँ पर 5 डिग्री का फर्क तो है, 5 डिग्री का फर्क तो है, 5 डिग्री का फर्क तो है डिफरेंस, इसके और इसके बीच में 5 डिग्री का डिफरेंस तो है। पर ये मून जो है वो सूरज और धरती के बीच में नहीं है, मून जो है वो सूरज और धरती के बीच में नहीं है। इस वजह से ये सिजगी नहीं है, इस वजह से ये सिजगी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि चांद आ गया नीचे। यहाँ पर तो क्या है कि चांद और सूरज भी खींच रहे हैं, इधर भी चांद सूरज खींच रहे हैं। पर इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मून के नीचे आने से सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल ही रह गया। तो यहाँ पर इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है, वेरी लो टाइड, वेरी लो टाइड या केवल लो टाइड, कुछ भी कह सकते हो आप।
वेरी, अब ये देखो इस सिजवी के अंदर क्या होता है कि टाइड बहुत हाई होता है, क्योंकि तीनों एक एक सिचुएशन में मून और सूरज एक साथ खींच रहे हैं। इस वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, मून उस तरफ चला गया तो दोनों की पावर बट गई है, पर फिर भी दोनों खींच रहे हैं, तो मीडियम टाइड आ गया। इसके अंदर क्या है कि मून नीचे चले जाने की वजह से केवल पानी खींचने का काम केवल सूरज ही कर रहा है, तो यहाँ पे वेरी लो टाइड होगा, वेरी लो टाइड। होता यह है कि जैसे ये सूरज है, ये अर्थ है, अब चांद यहाँ पर है तो सिजवी है, यहाँ पर है तो सिजवी है, यहाँ पर है तो सिजवी है, क्योंकि ये सब सूरज के सामने है। यहाँ पर है तो सिजवी है, यहाँ पर है तो सिजवी है, यहाँ पर है तो सिजवी है। इनमें 5 डिग्री का डिफरेंस होता है, 5 डिग्री का, क्योंकि ये सूरज के बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है। इनको अगर अपन देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर नजर आएंगे। पर ये जो पोजीशन होती है जब मून यहाँ पे होता है या मून यहाँ पे होता है, जो कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई है, ये सिजवी की पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये सूरज की स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जैसे सूरज चांद धरती या सूरज धरती चांद, ऐसे नहीं है। ये सूरज धरती और चांद गायब है, इस वजह से ये सिजवी की पोजीशन नहीं है। सिजवी की एक और पोजीशन नहीं होती है, सिजवी की एक और पोजीशन नहीं होती है। कौन सी नहीं होती है, मैं अभी क्लियर करता हूँ आपको सिजवी की कौन सी पोजीशन नहीं होती है। सिजवी की कौन सी पोजीशन नहीं होती है, देखो ये सूरज है, ये आपका हो गया सूरज, ये आपका हो गया चांद, ये आपकी हो गई धरती, मून अर्थ, मून और अर्थ। ये हो गया आपका सूरज, ये हो गई आपकी अर्थ, और ये हो गया आपका मून। इस कंडीशन में भी सिजवी नहीं है। क्यों सिजवी नहीं है? क्योंकि यहां से देयर इज नो 5 डिग्री डिफरेंस। इसके अंदर क्या होता है, जब 5 डिग्री का डिफरेंस खत्म हो जाता है, धरती दबी हुई नहीं होती है, धरती ऊपर की तरफ उड़ जाती है, तो ये लीनियर पोजीशन में आ जाते हैं, ये लीनियर पोजीशन में आ जाते हैं, ये लीनियर पोजीशन में आ जाते हैं। ये लीनियर पोजीशन के अंदर आ जाते हैं, और जब लीनियर पोजीशन के अंदर आ जाते हैं तो ये भी सिजगी नहीं है, ये भी सिजगी नहीं है। ये भी सिजगी नहीं है, ये भी सिजगी नहीं है, क्योंकि 5 डिग्री का डिफरेंस ख़त्म हो जाता है। इनमें 5 डिग्री का डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, और इसके अंदर मून जो है वो अर्थ के 90 डिग्री एंगल पे चला जाता है, 90 डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे चला जाता है। मून जो है वो 90 डिग्री एंगल पे चला जाता है, और 90 डिग्री एंगल में गया तो वो स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो गई। भले ही 5 डिग्री का फ़र्क हो, स्ट्रेट लाइन ख़त्म हो गई। तो स्ट्रेट लाइन ख़त्म होने की वजह से सिजगी नहीं रहा, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो 5 डिग्री का डिफरेंस ख़त्म हो गया, और ये लीनियर पोजीशन में आ गए। अब लीनियर पोजीशन में आ गए तो क्या होगा, लीनियर पोजीशन में आ गए तो होगा ग्रहण। क्या होगा? ग्रहण। तो कोई बता सकता है ये वाली पोजीशन को क्या बोलेंगे? इसके अंदर कौन सा ग्रहण लगेगा? इसके अंदर इस वाली पोजीशन में कौन सा ग्रहण लगेगा? सोचो कौन सा ग्रहण लगेगा। मैंने पहले बताया था आपको वीडियो के अंदर कौन सा ग्रहण लगेगा। इसके अंदर लगेगा सूर्य ग्रहण, इसमें लगेगा सूर्य ग्रहण, इसमें लगेगा सूर्य ग्रहण।
और इसके अंदर लगेगा चंद्र ग्रहण, क्योंकि धरती सामने आ गई, धरती की परछाई उस तरफ पड़ गई, धरती की परछाई उस तरफ पड़ गई। इधर चांद ने सूरज को रोक लिया, इधर चांद ने सूरज को रोक लिया, तो यहाँ पर 5 डिग्री डिफरेंस खत्म हो गया। तो जहाँ 5 डिग्री डिफरेंस खत्म हुआ वो सिसगी नहीं रहा, और वो हो गया ग्रहण, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, और ये लीनियर पोजीशन हो गई है, ये हो गई है लीनियर पोजीशन। समझ में आ रहा है पूरा प्रॉपर तरीके से? मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है ये। तो ये हो गया है सूर्य ग्रहण। अब होता क्या है कि सूर्य ग्रहण जो होता है वो कुछ मिनटों का होता है, 4 मिनट 5 मिनट, पर चंद्र ग्रहण जो होता है वो होता है 4 घंटे 5 घंटे। अब वो किस तरीके का होता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो किस तरीके का होता है वो मैं आपको बताता हूँ। भाई ये है सूर्य, ये है चांद, और ये है धरती, ये है धरती। तो अब चांद जो है वो सूर्य ग्रहण करेगा, सूर्य ग्रहण करेगा। ये है सन, ये है मून, और ये है अर्थ। अब होता क्या है कि धरती तो चक्कर काटेगी यूं, और चांद चक्कर काटेगा यूं। तो धरती जा रही है ऊपर, मून जा रहा है नीचे, धरती जा रही है यूं। तो होता क्या है कि जब ये धरती ऊपर की साइड जाएगी, मून नीचे की साइड में जाएगा, तो सूरज जो ढक रखा है वो ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत जल्दी होता है, इसलिए जो सूर्य ग्रहण होता है वो 4 to 5 मिनट्स का ही होता है, 4 to 5 मिनट्स का ही होता है, क्योंकि मून नीचे आ जाएगा, मून नीचे आ जाएगा, धरती ऊपर चली जाएगी, धरती ऊपर चली जाएगी। जब मून नीचे आ जाएगा और धरती ऊपर चली जाएगी तो सूर्य ग्रहण खत्म हो गया। नो सोलर एक्लिप्स। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये इतना जल्दी हो जाता है क्योंकि सूर्य जो है वो अपनी धुरी पर जाएगा, धरती अपनी धुरी पर जाएगी, तो धरती आगे खिसक जाती है, मून नीचे खिसक जाता है। तो जब वो यूं चलेगा और ये यूं चलेगी तब जाकर के ये जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए 4 से 5 मिनट के अंदर ही सूर्य ग्रहण खत्म हो जाता है। अब बात आती है चंद्र ग्रहण की, अब बात आती है चंद्र ग्रहण की। अब चंद्र ग्रहण के अंदर क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताता हूँ। चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण क्या होता है? चंद्र ग्रहण जो होता है, जैसे ये आपका सूरज है, ये आपका सूरज है, ये आपकी धरती है, और ये आपका मून है, मून है। तो यहां पे क्या हुआ? लूनर एक्लिप्स। यहां पर क्या हो गया? लूनर एक्लिप्स। पर ये 4 से 5 घंटे का होता है, 4 to 5 आवर्स। ये 4 से 5 घंटे का इसलिए होता है क्योंकि धरती तो जाएगी यूं, और चांद चलेगा यूं,
अब आप देखो धरती जाएगी, भाई ऐसा थोड़ी है कि अगर धरती जो है वो सूरज के चक्कर काट रही है तो चांद भी तो धरती को साथ लेके चल रहा है, मतलब धरती भी तो चांद को साथ लेके चल रही है। तो जब ये धरती यहाँ पे आएगी तो ये मून भी इसके साथ यहाँ आ जाएगा, मून भी इसके साथ में ऊपर खिसकेगा, मून भी इसके साथ में ऊपर खिसकेगा। तो ये प्रोसेस स्लो होता है क्योंकि ये साथ साथ चलते हैं, और जब तक ये मून पूरा यहाँ तक आकर के क्रॉस नहीं करके पीछे नहीं आ जाता है, जब तक जो है वो चंद्र ग्रहण रहता ही है। इसलिए ये जो है वो 4 से 5 घंटे तक रहता है, 4 से 5 घंटे तक। वापिस से समझना, नहीं समझ में आया है तो धरती जो है वो चांद को साथ में लेकर के ही सूरज के चक्कर लगाती है। तो जब धरती ऊपर की तरफ चलेगी, ऊपर की तरफ चलेगी तो चांद भी ऊपर की तरफ आएगा। तो धरती ऐसे चली तो चांद भी ऐसे चला, धरती ऐसे चली चांद भी ऐसे चला। फिर जब तक ये चांद यूं नहीं होके धरती आगे नहीं निकल जाती है, जब तक लूनर एक्लिप्स चलता है, जिसको हम चंद्र ग्रहण भी कहते हैं। तो ये 4 से 5 घंटे या 5 से 6 घंटे भी हो सकता है। तो मैंने आपको ये कंडीशन आज की बिल्कुल क्लियर कर दी है कि भाई कंजंक्शन क्या होता है, युति क्या होता है, वियुति क्या होता है। सिजगी की पोजीशन मैंने आपको क्लियर कर दी है कि 90 डिग्री के एंगल में चांद और धरती रहते हैं तो वो सिजगी नहीं होती है, या लीनियर पोजीशन होती है, बिल्कुल सीधी लाइन 180 डिग्री पे, जिसके अंदर 5 डिग्री डिफरेंस नहीं रहता है, 5 डिग्री का डिफरेंस नहीं रहता है, वो भी सिजगी नहीं रहती है। पर सिजगी जिसके अंदर 180 डिग्री का डिफरेंस, 180 डिग्री लाइन में रहती हैं पर 5 डिग्री डिफरेंस रहता है, वो सिजगी कहलाती है, वो सिजगी कहलाती है। तो अपना आज जो है मैंने बता दिया है आपको कि भाई इसके अंदर क्या होता है, हाई टाइड होता है, दोनों चीज़ें एक साथ पानी खींचती है। इसमें मीडियम टाइड होता है क्योंकि चांद दूसरी तरफ चला जाता है, अपोजिट हो जाता है, अपोजिशन पर खींचते दोनों ही हैं, पर बीच में धरती के आने से उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बट जाती है, तो यहाँ पे मीडियम टाइड होता है। और जब 90 डिग्री के एंगल पे होता है, मून और अर्थ 90 डिग्री एंगल पे होते हैं, तो ग्रेविटेशनल पुल केवल सूरज का लगता है, तो वहाँ पे वेरी लो टाइड होता है। बाकी पूरे टाइड की बात अपन आगे क्लास में करेंगे जो डिटेल के अंदर है। अभी आप बस ये समझ लीजिए, अब इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको एंड में बताऊंगा। तो वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अपने सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं, पर अपने हिंदू माइथोलॉजी के अंदर 2 अलग से ग्रह होते हैं जिनको हम कहते हैं राहु और केतु। साइंस में मत घुसो, अगर आप माइथोलॉजी को साइंस में घुसाओगे तो वो गड़बड़ करेगा, और साइंस को माइथोलॉजी में घुसाओगे तो वो गड़बड़ करेगा। ये खाली समझने की, सोचने की कहानियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। राहु केतु भी एक ग्रह होते हैं। असल में हुआ क्या था कि जब सागर मंथन हुआ था और अमृत निकला था, तो राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर के सागर मंथन किया था। जब सागर मंथन किया था उसमें से अमृत निकला था। जब अमृत निकला तो सारा अमृत देवताओं को पिलाया गया, तो राक्षसों के अंदर से एक राक्षस उठ के देवताओं में आ गया और उसने वो अमृत पी लिया। वो अमृत पीते हुए उसको सूरज और चांद ने देख लिया। सूरज और चांद ने जब देखा तो उन्होंने श्री हरि विष्णु को इशारा किया कि आपने गलत को अमृत पिला दिया है। जब अमृत पिला ही दिया है तो हरि विष्णु ने क्या किया, अपना सुदर्शन चलाया, उनकी उस राक्षस की गर्दन काट दी। राक्षस की गर्दन काटी तो जो हेड वाली पोजीशन थी ये तो बन गया राहु, और जो नीचे वाली बॉडी थी ये बन गया केतु। तो ऐसा कहते हैं राहु और केतु भी अपने ग्रह हैं। हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं जिसको मानना है वो मानो, जिसको नहीं मानना है वो मत मानो, अपनी अपनी इच्छा है। मैं तो एक स्टोरी बता रहा हूँ। तो ये राहु केतु का ऐसा माना जाता है कि जब ये सूरज और
ये अर्थ और ये चांद, ये यूं चक्कर लगा रही है और ये यूं चक्कर लगा रहा है, मून इधर, ये इधर। तो ये जो कटने वाला रास्ता काटने वाले जो होते हैं ये राहु केतु होते हैं। तो ये है राहु और ये है केतु, क्योंकि ये रास्ता काट रहे हैं। अब उसमें कहते हैं कि जो रास्ता काट जाए वो राहु केतु है। तो रास्ता काटने वाला मतलब मैंने आपको बताया वो ये है, रास्ता काटने से मतलब कि धरती और चांद का जो ऑर्बिट है वो जहाँ कटते हैं वो उसको अलग से एक ग्रह माना गया है माइथोलॉजी में, जिसको हम कहते हैं राहु और केतु। अब ये राहु केतु कौन थे मैं आपको कहानी बता चुका हूँ। तो आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मून से रिलेटेड टाइड की मैं दे चुका हूँ। अगले वीडियो के अंदर अपन इसी को आगे और लेके चलेंगे, कुछ अच्छी नॉलेजेबल बात अपन आगे और करेंगे। अब मैं ये तो कह नहीं सकता कि इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही ये ठीक से समझा चुका हूँ और अब के मैंने इस पर नोट्स वैसे भी लिखे नहीं है, मैंने खाली आपको ड्रामेटिकली समझाया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।